अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ कह रहे थे कि हमारा सिग्नल्स का इशू था तो हम क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, उन्हें टॉपिक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम ये जो ऑटम 2023 का हमारा थीम है उसके हवाले से बात करेंगे और टॉपिक सर्च करेंगे। तो इस वाले सेमेस्टर में हमारी थीम है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम, जबकि ये 8 सब थीम्स दी हुई हैं जिसमें वोकेबलरी एक्सपेंशन, रीडिंग comprehension, oral communication skills, writing proficiency, second language acquisition, language in technology, और language in early education, assessment and feedback in language learning शामिल है। आपको इन 8 सब थीम्स में से कोई एक सब थीम सिलेक्ट करनी होगी। तो बच्चों ऐसा है कि हमारा कोई भी टॉपिक हो, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या काम करना चाहते हैं। अब अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो इस सेमेस्टर में आप इन स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहते हैं। ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, वोकेबलरी एक्सपेंशन है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ये आप अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज हाउ आर यू गोइंग टू डू, वो कौन सी टेक्निक है, मेथड है, स्ट्रेटजी है जिसके जरिए आप अपने स्टूडेंट्स में इनमें से कोई एक स्किल जो है वो एनहेंस करेंगे, डेवलप करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो तीसरी चीज टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व, आप कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वोकेबलरी एक्सपेंशन अपना सब थीम लिया है तो ये आपके टॉपिक का पहला कंपोनेंट है। आप लिख देंगे कि टू डेवलप वोकेबलरी एक्सपेंशन या टू एनहेंस वोकेबलरी एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद आप देखेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे मेथड्स, स्ट्रेटजीज, या मेथड या जो टेक्निक्स हैं, मैथ स्ट्रेटजीज या फिर टेक्निक्स टू डेवलप vocabulary, to enhance vocabulary expansion, to enhance vocabulary expansion in क्लास 7 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको गूगल बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखा देगा, जैसे ये है 7 क्रिएटिव स्ट्रेटजीज, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप अपनी कोई एक टेक्निक जो है चूज कर लेंगे, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है। और इसमें आप अपनी क्लास के कौन से बच्चे लेंगे। फर्ज करें आप यही डेवलपिंग वोकेबलरी एक्सपेंशन करना चाहते हैं या इनहेंसिंग वोकेबलरी एक्सपेंशन या डेवलपिंग वोकेबलरी एक्सपेंशन, जैसे जो भी आप करना चाहते हैं थ्रू एबीसी टेक्निक। एबीसी टेक्निक फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई और टेक्निक भी हो सकती है, और वो टेक्निक आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ गूगल से सर्च करके उस टेक्निक को among grade 7 स्टूडेंट्स, grade 5 6 7 8 8 तक स्टूडेंट्स आप लें बेहतर है। प्री क्लासेस से लेकर ग्रेड 8 तक हो सकते हैं, केजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मजीद आगे मैंने ये फाइल आपके साथ जो शेयर की हुई थी उसमें ये पैटर्न भी दिया हुआ था, डेवलपिंग, एनहेंसिंग या इम्प्रूविंग। ये आपकी थीम पर डेवलप करेगा और सॉरी थीम पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा उस लेवल पर जिस लेवल के स्टूडेंट्स आप लेना चाहते हैं। तो आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो मतलब ब्लैंक्स दी हुई हैं यहाँ पर, इनको फिल करके आप अपना मर्जी का टॉपिक लिखकर, अपनी मर्जी का सॉरी जो थीम है, सब थीम है, वो लिखकर अपनी मर्जी का टॉपिक बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर किया था, चलें एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था। मैंने आपके साथ 8601 की बुक शेयर की थी। अच्छा, ये है वोकेबलरी एक्सपेंशन, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो मैं ये कर देती हूँ इनहेंसिंग, मेरा टॉपिक अब बनेगा। देखें जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल कर देते हैं। मैं रेड फॉन्ट में लिखती हूँ यहाँ पर, और ज़रा बड़ा करके लिखती हूँ एनहांसिंग। मैंने जो थीम ली है वो यहाँ से ली है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन।
कंप्रिहेंशन यूजिंग, अब यहाँ पर टेक्निक आएगी, रीडिंग कंप्रिहेंशन की इनहेंस करने की टेक्निक्स कौन से हैं, यहाँ से देख लेते हैं। टेक्निक्स टू एनहेंस रीडिंग कंप्रिहेंशन, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पर, इनको पढ़ें। क्वेश्चनिंग हो सकता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, स्टोरी मैप्स हो सकता है, रीटेलिंग हो सकता है। चलो मैं स्टोरी मैप्स ले लेती हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्टोरी मैप्स ले लूँ, और मैंने इसको देखा भी है। यूजिंग स्टोरी मैप्स टेक्निक among क्लास 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 5 के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टोरी मैप से कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने, आपको जो भी अच्छी लगती है सब थीम, आपको लगता है कि आपको उस पर काम करना चाहिए और आपको उस पर इजी होगा अपने स्टूडेंट्स को लेके चलना, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। उसको लेने के बाद मैंने एक और चीज़ आपके साथ शेयर की थी कि ये वाली बुक है आपकी जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग की, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है। उस बुक का यूनिट नंबर 7 मैंने आपके साथ आपको कहा था कि यूनिट नंबर 7 आपने पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में इतने सारे मेथड्स दिए हुए हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के। कोलैबोरेटिव लर्निंग के मेथड्स जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जिसमें हम एक्टिविटीज़, ये देखें, ये यूनिट नंबर 7, ठीक है। पेज नंबर नोट कर लें, 194। तो इसको आप पढ़ें, इसको पढ़ के देखें। यहाँ पर इतने सारे मेथड्स, ये देखें, स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। ये देखें, 3 मिनट रिव्यू, राइटिंग प्रोफिशिएंसी के लिए यूज हो सकता है। नंबर्ड हेड, ये ये मतलब आप देखें ना इसके आगे क्या लिखा हुआ है, और इसको पढ़ के आपको अंदाजा होगा कि इन सब थीम्स में से ये मेथड जो है किस पर फिट बैठ रहा है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टॉकिंग चिप्स के जरिए हो सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये मेथड्स, ये टेक्निक्स थी, या आप इनमें से कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे अब देखो, अब एक और टॉपिक देखते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इनहेंसिंग, देखो, जो क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनमें तो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, लेकिन मैं उनमें इनहेंस करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास जो क्लास है वो प्री नर्सरी है या केजी है, तो उनमें इतने स्किल्स इन डेवलप नहीं हो चुके होते, उनमें मुझे डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं प्री प्राइमरी क्लासेस ले रही हूँ तो मैं डेवलपिंग लिखूंगी, और अगर मैं उससे बड़े बच्चे ले रही हूँ जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं लेकिन इनहेंस करने की जरूरत है, तो फिर मैं ले रही हूँ एनहेंसिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू। अभी यहाँ पर हमने एक मेथड पढ़ा जो मैंने आपको कहा था कि यूज हो सकता है, टॉकिंग चिप्स एक्टिविटी। टॉकिंग चिप्स स्ट्रेटेजी, टेक्निक भी यूज कर सकते हैं लफ्ज, ठीक है। टॉकिंग चिप्स स्ट्रेटेजी, मेथड भी यूज कर सकते हैं, तीनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। एमंग क्लास 7 स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक बन गया। बात ये है कि आप पढ़ें, जो चीज़ मैं आपको पढ़ने के लिए देती हूँ उसको आप अगर कीनली पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई भी टॉपिक चूज करना, बनाना और उसको लेके आगे चलना मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कह रहे थे कि हमसे अभी तक ना तो टॉपिक बन रहा है और हमें समझ नहीं आई, और मुझे यकीन है कि उन्होंने अब इस वीडियो के बाद वो इसको बना लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।